अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर वासिफ हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर नई प्लेलिस्ट के साथ, नए कोर्स के साथ। और कोर्स है जी ग्रुप थ्योरी। कोड है मैथ 313। ये उस कोर्स का कोड है जो फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज और चार्टर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। ये लेक्चर नंबर 1 है। ओए, कौन आ गया? ये है जी फ्रेंच मैथमेटिशियन। अब मुझे फ्रेंच तो नहीं आती, लेकिन ये मुझे पता है कि ये जो सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ये है एवागिस्ती गैल्वा। एवागिस्ती गैल्वा 1811 टू 1832। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। यहाँ से लगता है 21, लेकिन बेचारे की अभी 21st बर्थडे आनी थी, उससे पहले ये दुनिया से चले गए। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फ्रेंच मैथमेटिशियन वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड ग्रुप, मेकिंग हिम अमंग द फाउंडर्स ऑफ द ब्रांच ऑफ द अलजबरा नोन एज ग्रुप थ्योरी। मतलब ये कहने का है कि 20 इयर्स ओल्ड बंदे का ये कारनामा है। मैं भी 20 इयर्स के बाद इस कोर्स को पढ़ाने लगा हूं, और मेरे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी एज ग्रुप के हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 20 इयर्स ओल्ड वाला बंदा इस सब्जेक्ट को बना सकता है और उसको किसी ने नहीं पढ़ाया, तो हम भी इंशाल्लाह ताला मिलके समझ सकते हैं, इंशाल्लाह समझेंगे। और क्योंकि इसी बंदे ने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था ग्रुप, नो डाउट देन ही इज अमंग द फाउंडर्स ऑफ द ब्रांच ऑफ द अलजबरा, जिसको आप ग्रुप 3 कहते हैं। अब क्वेश्चन सारा ये कि इतना यंग बंदा और दुनिया से चला गया, हुआ क्या था? ओ माय गॉड, कॉज ऑफ डेथ गन शॉट वाउंड, गोली मारी, गोली मार दी। ये गोली मारी जा रही है, ये लें जी। और देखें गोली कैसे चलती है। लें जी, हो कहेंगे सर आपने तो ज्यादा चला दी, तो एक चली थी। बहरहाल अब देखें ना, ये तो कुछ गड़बड़ लगती है, बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ है कि इतना लाइक मैथमेटिशियन से गोली मार के खत्म कर दिया। तो लेकिन ये तो सीआईडी वाले जाने, मुझे नहीं पता कत्ल केस है ये तो। लेकिन बहरहाल इस चीज को हम छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है कि क्या हुआ क्या था, तो ये वेबसाइट जाके देख सकते हैं कि हुआ क्या था। बहरहाल हमने तो इस बंदे का कारनामा स्टडी करना है, जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये लें जी, ये टेक्स्ट बुक फॉलो होगी। अ फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा 7th एडिशन, जॉन बी फ्रेले। ये आपकी टेक्स्ट बुक फॉलो होगी। पहले जब मैंने 20 इयर्स पहले ये कोर्स पढ़ाया था, तो तब उसके वक्त 5th एडिशन था। ये 7th एडिशन है। और मजे की बात है, 7th एडिशन भी 5th एडिशन के 20 इयर्स बाद ही आया है। टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं, मेरे जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने बताए हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको बताओ कि ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे। बाइनरी ऑपरेशन होपफुली आज ही कवर होगा। फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स करेंगे ग्रुप्स की, सब ग्रुप्स की, साइक्लिक ग्रुप्स की, कोसेट्स की। कोसेट्स करने से पहले सेट थ्योरी की बैकग्राउंड चाहिए होगी, वो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। लेग्रांज थ्योरम में भी सेट थ्योरी कुछ यूज होती है, उसकी बैकग्राउंड भी दी जाएगी। नॉर्मल सब ग्रुप करेंगे, कोशेंट ग्रुप करेंगे। कोशेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप भी होता है, वो एक ही नाम है। ये इसलिए दो दो नाम मैं लिख रहा हूँ कि कल ये ना हो जाए कि वो पूछे जी आपने फैक्टर ग्रुप पढ़ा हुआ है, पता लगा जी इस नाम से पढ़ा था तो आइडिया नहीं, या आपने कोशेंट ग्रुप पढ़ा हुआ है तो इस नाम से पढ़ा हुआ तो आइडिया नहीं। होमोमॉर्फिज्म करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म भी होमोमॉर्फिज्म ही होता है, वो 1 1 on 2 होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। केलिस थ्योरम करेंगे। केलिस थ्योरम जानबूझ के यहाँ पे डाला गया है, इसके लिए आपको आइसोमॉर्फिज्म का पता होगा। और इसके अलावा जो एग्जांपल्स करेंगे ग्रुप्स की, उसके अंदर परमुटेशन ग्रुप होगा, उसका पता हो, फिर ये काबू होगा। एंड में हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स करेंगे, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे। ये तो है जी कोर्स। हाँ, ये अंकल जॉन से भी मिल लें। ये हैं जी अंकल जॉन, माशाल्लाह स्टिल लाइफ, 91 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब ये 2020 जो हम कर रहे थे ना, ये भी जरूरी नहीं कि 20 साल वाले के लिए, कोई भी बंदा, किसी एज का बंदा भी इस कोर्स को कर सकता है। ये लें जी, अब शुरू करने लगे हैं। पहला टॉपिक है जी बाइनरी ऑपरेशन। A binary operation star on a set S is a rule that assigns to each ordered pair A, B of the elements of S some element of S। ये समझाने से पहले मैं पहले बता दूं, आपकी जो बुक है ना, उसमें लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखें तो उसका मतलब ये निकलता है ऐसी चीज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इमेजिनेशन से या थिंकिंग से हमने उसको अंडरस्टैंड करना होता है। इस कोर्स का भी चक्कर यही है। अगर ये ना समझ आए तो मुसीबत डाल देता है, समझ आया तो ये दूसरे कोर्सेज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बहरहाल ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। हम फिर पढ़ते हैं इसको। बाइनरी को पहले अंडरस्टैंड करें। बाइनरी का मतलब है एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स टू टू, या ये आप कह लें बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है ना। अब मैं ऐसा ऑपरेशन जिसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, चले मैंने मैथमेटिकल बात की है।
ऐसा ऑपरेशन जिसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो। यहाँ पे देख लें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। अब यहाँ से फिर पढ़ते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस। सेट तो आप पता है, आप शुरू छोटी क्लासेस से पढ़ते रहे आ रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसी को सेट करते हैं ना। इज अ रूल दैट असाइंस, असाइंस का मतलब है जी कि डेजिग्नेट या चलें अपॉइंटमेंट, अपॉइंट कर दिया टू ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट्स सेट एस के ही हैं। सम एलिमेंट ऑफ एस, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है क्योंकि ये दो हैं, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर को जो एलिमेंट असाइन होगा वो एक ही होगा। ये मैंने खुद एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज की है। सिंपल लैंग्वेज ये बनती है कि जी ए स्टार बी, जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो एस में से होगा, बस बात खत्म हो गई। ये था ए स्टार बी, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ए स्टार बी करेंगे, जो अगला एलिमेंट आपके पास आएगा ना वो एस में से ही होगा। और मजीद इजी करना है वो आगे जाके बताया भी हुआ है। आप कह सकते हैं जी एस इज क्लोज्ड अंडर स्टार। ये लैंग्वेज आपने लीनियर अलजबरे में भी की हुई है, और लीनियर अलजबरा जो है ना, या ये कहना चाहिए इस कोर्स के लिहाज से इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजबरा, वो इसका प्री रेकोजिट है। सेट थ्योरी इसका प्री रेकोजिट है। तो वहां जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ते थे तो इस तरह की बात आप करते थे कि वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। में उधर डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मतलब ये था कि दो एलिमेंट्स पकड़ते थे वेक्टर स्पेस के, ऐड करके कहते थे तीसरा वहीं पे ही है। तो इसी तरह से ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब भी यही है, अगर ये वाकई सेट एस का बाइनरी ऑपरेशन है तो एस इज क्लोज्ड अंडर स्टार। दो एलिमेंट्स लें एस में से और बाइनरी ऑपरेशन के जरिए ऑपरेट करें, जो तीसरा वाला होगा, तीसरा वो एस में से होगा, वो एस में से होगा। और फर्दर वो कहता है जी ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर नहीं होता इन जनरल। ये भी आज इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लें। वो कहता है अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो कि ये वाला है, ऑन अ सेट एस इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच ऑर्डर्ड पेयर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच, हर ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है, एक दो की बात नहीं कर रहा। ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, सम एलिमेंट ऑफ एस। इसका मतलब यही है कि ए स्टार बी जो भी चीज आपके पास आएगी, अब बेशक ए स्टार बी लिख लें, इक्वल टू चले सी कह लें, मैं जुबानी बोल रहा हूं, और सी एस में से होना चाहिए। या ये कह लें कि ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है ये सी पे मैप हो रहा है, यूं कह लें। आए एग्जाम्पल करते हैं और दोबारा इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे। वो कहता है एडिशन इज अ बाइनरी, ये ऑप लिखा हुआ है ना, ऑपरेशन। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये आपको पता है, दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर आता है। मैं हर दफा स्टूडेंट से कहता हूं और कहता रहूंगा, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है या कोई नया टॉपिक आता है, सिंपल एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड किया करें, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर आता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आता, कोई इमेजिनरी नंबर तो नहीं आता, कोई ऐसा नंबर तो नहीं आता जिसको आप कहते हैं जी रियल नंबर नहीं है। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर सिर्फ मैं कहता हूं कि उसका अगर आप स्क्वायर कर देना तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आपके पास जीरो आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। बहरहाल दो रियल नंबर्स को ऐड करें, आपके पास रियल नंबर आएगा, ये लिखा है। और ये किसी भी दो रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। इसका मतलब है वी कैन आल्सो से दैट आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। आगे ना वो वाली बात, क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये कह लें, या आप कहते हैं जी एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वही बात है, सेम बात है। मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी बिलोंग्स टू आर कह लें, यानी कि दो एलिमेंट्स आपने लिए, ऐड किया, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा रियल नंबर ही आता है। अब इसको देख लें। वो कहता है यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट M4R ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस। अब ये पता होना चाहिए मैट्रिसेस क्या है। ये देखें, इसलिए इस कोर्स का प्री रेक्विजिट लीनियर अलजेब्रा या इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा वो बना हुआ है। मैट्रिसेस आपने पहले ही पढ़ी हुई है। आप कहते थे जी रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। 4x4 का क्या मतलब है? 4 रोज 4 कॉलम्स। अब दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब मैं जुबानी बोल रहा हूँ, ये देखें, अगर आपको ये चीजें नहीं ना पता, बेशक मेरा आप लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर देख लें या मैट्रिसेस को कहीं से रिवाइज कर लें। हालांकि मैं कहता हूं कि मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं, मैं बता देता हूं, लेकिन यहाँ जितना चाहिए मैं बता रहा हूँ, एस्यूमिंग कि आपको मैट्रिसेस का पता है। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा, रिकॉल करवा रहा हूँ। मैट्रिसेस दो 4x4 मैट्रिक्स है, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स आती है वो भी 4x4 ही आएगी। हाँ, अगर पहली दो मैट्रिसेस जिनको मल्टीप्लाई किया है उसके अंदर आपके पास सारी की सारी रियल एंट्रीज हैं, रियल नंबर्स हैं, तो जारी बात है दो रियल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर आता है, ऐड करें तभी रियल नंबर आता है। तो जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी पहली दो को मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके अंदर जितनी एंट्रीज होंगी वो भी रियल नंबर्स ही होंगे। ये ले सारा मैंने बता दिया है, मसला तो दोबारा सुन लीजिएगा। हाँ, ये देख लें, इस बुक के लिहाज से उसने जो डॉट है ना, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। उसने कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट M4R। आर का मतलब है कि ऐसी मैट्रिसेस जिनकी सारी रियल एंट्रीज हैं, और डॉट को उसने कहा है
इज डिफाइंड फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से मुराद यही है कि कोई भी दो मैट्रिसेस M4 से ले लें। आगे चलते हैं, ये लें जी, ये चीज आपके पास आ गई। ये लिखा हुआ है जी 4x4 मैट्रिसेस एंड द प्रोडक्ट इज अगेन 4x4 मैट्रिक्स, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं ये A डॉट बी, ए डॉट, मैं फिर कह रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो C आएगी, C भी आपके पास 4x4 मैट्रिक्स है, उसकी भी सारी एंट्रीज जो है रियल नंबर्स है। अब ये मैंने क्विकली बोल दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, वो कहता है जी Z प्लस। पहले ये समझिए Z प्लस क्या चीज है। Z जो होता है आमतौर पे सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। Z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं आता। ये मैं बता दूं, यहाँ बेशक नहीं लिखा हुआ, जीरो जब आता है ना और बाकी सारे पॉजिटिव हो उनको नॉन नेगेटिव कहते हैं, उनको नॉन नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं आता। अब वो कहता है वी डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। ये थोड़ा मजीद एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि पहले दो तो आपको पता थे ना कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें जो कि 4x4 है, फिर 4x4, और अगर इनकी रियल एंट्रीज हैं तो ये भी रियल एंट्रीज वाला ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, वही वाली बात कि एग्जिस्टेंस उस तरह से नजर नहीं आती, लेकिन इमेजिनेशन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो कहता है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल्स द स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। पहले कहेंगे हाँ ये क्या कर दिया, और कहता है और द कॉमन वैल्यू इफ ए इज इक्वल टू बी। देखिए अब ये तरीका इसको समझने का, पहले मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करें। वो कहता है ए स्टार बी इक्वल्स द स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। इन्हीं में से कोई होगा ना, जब इन्हीं में से होगा तो Z प्लस में से होगा ना। जब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनमें से जो छोटा वाला है आपने उसको पिक कर लेना है। ये देखें 2 स्टार 11 है तो आपने 2 पिक किया हुआ है क्योंकि 2 छोटा है। 15 स्टार 10 है तो आपने 10 पिक किया हुआ है क्योंकि 10 छोटा है। 3 स्टार 3 है तो आपने 3 पिक किया हुआ है क्योंकि हमने कहा था कि कॉमन होगा अगर वैल्यू सेम है। ये लें, तो अब देख लें ये पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है ना, तो उसी सेट में से आ रहा है, बाहर से तो नहीं ना आ रहा। इसका मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहले इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे, यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पिछले वाले से आसान है, उसने अंदर ही कह दिया कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा जो छोटा वाला होगा, और इन्हीं दोनों में से एक पिक कर लें अगर कॉमन है तो उसी में से होगा ना, बाहर से तो नहीं हो रहा। और यहाँ पे अब ये चीज नोट करें, जो हमने कहा था ना ए स्टार बी इन जनरल बी स्टार ए नहीं होता, तो ये चीज नोट करें। देखें इसको अगर मैं लिखता हूँ 10 स्टार 15 तो 10 ही होगा, 10 ही छोटा है ना। इसको मैं लिखता हूँ 11 स्टार 2 तो 2 होगा, 2 छोटा है। तो यहाँ पे देख लें ये वाली चीज आ रही है। अब एक और देखें, ये फिर Z प्लस है। आज हमने Z प्लस को नहीं छड़ना, जान नहीं छड़नी थी, Z प्लस थी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कहता है वी डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब इसमें जरा ध्यान से देखें, इसका मतलब कि पहला वाला पिक किया हुआ इसने, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो है। देखिए ना अजीब सी लगती है चीज, लेकिन मैं पहले ये कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल नॉलेज को अंडरस्टैंड कर लें। पहले ये देखें बाइनरी ऑपरेशन बनता है, उसने खुद कह दिया डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन, हमने चेक नहीं करना, उसने खुद बता दिया, उसने तो मसला हल कर दिया, कहता है बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि उन्हीं दोनों में से एक होगा, पहले वाला होगा। जरूरी पता है जब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा क्योंकि पहला वाला भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखें 2 स्टार 3 ये पहले वाला 2 बनता है, 25 स्टार 10 पहले वाला 25 बनता है, 5 स्टार 5 तो जारी बात है पहले वाला 5 बनता है। अब यहाँ पे देख लें, वो कहता है कि यहाँ पे ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख लें, वैसे तो इन जनरल ये वाली बात आ गई और वाकई बराबर नहीं है। अब 25 स्टार 10 करें तो ये 25 बनता है, रीजन इसकी ये कि पहले वाला 25 है। लेकिन 10 स्टार 25 करें तो ये 10 बनता है, ये जरा छोटा लिखा हुआ है, ये मतलब थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन पहले वाला 10 नजर आ रहा है वो ये है। तो अब जारी पता है 25 तो 10 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे वो कहता है दस अ बाइनरी ऑपरेशन मे और मे नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गिवन पेयर। ठीक है जी, तो ऑर्डर से क्या मुराद है? ऑर्डर से मुराद है जी कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, ये मुराद है। अब वो कहता है 3 इट डजंट, 4 इट डज। अब यहां से पढ़ने से नहीं पता लग रहा, ऊपर दोबारा देखते हैं और बात वो क्या कर रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। कहता है बाइनरी ऑपरेशन मे और मे नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गिवन पेयर। 3 में कहता है डजंट, इसका मतलब है कि डजंट का मतलब है कि जी नहीं डिपेंड कर रहा, नहीं डिपेंड करना ना। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि यहाँ पे जो आपके पास है आपने छोटा वाला पिक करना है, बेशक 15 स्टार 10 करें तब भी 10 आ रहा था, 10 स्टार 15 करें तब भी 10 ही आ रहा था। इस केस में वाकई नहीं फर्क पड़ रहा। ये दोबारा सुन लीजिएगा, 2 स्टार 11 करें 2 आ रहा है, 11 स्टार 2 करें, यानी कि ऑर्डर मैंने इंटरचेंज कर दिया है, इसको पहले ले लिया इसको बाद में, 11 स्टार 2 करें तब भी 2 आएगा छोटा वाला। तो यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता कि ए स्टार बी है कि बी स्टार ए है, तो ये बराबर थे। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता था, यहाँ फर्क पड़ता था। जो इट डज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन डिपेंड कर रहा था ऑन द ऑर्डर ऑफ द गिवन पेयर इन एग्जांपल नंबर 4। ठीक है जी, इट डज लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि 25 स्टार 10 किया था तो 25 आ गया था, पहले वाला पिक किया था।
लेकिन जब 10 स्टार 25 किया था तो 10 आ गया था, आपने पहले वाला पिक किया था और ये बराबर नहीं है। अच्छा, अब ये दोनों लग रहे हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, मैथमेटिकली उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। थोड़ा रियल लाइफ से भी इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है इट सीम्स दैट एग्जांपल्स 3 एंड 4, ये वाली और ये वाली, आर ऑफ नो इंपॉर्टेंस, बट कंसिडर फॉर अ मोमेंट, suppose we go into a store to buy a delicious chocolate Mars bar। भाई मुंह में पानी आ गया भाई। और सही सही दसो, चॉकलेट पसंद है ना? वैसे मैं बताऊं, क्लास में पूछा था, हाँ जी पसंद है। मैं कहा मार्स किसको पसंद है, तो सिर्फ एक ने हाथ खड़ा किया था। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, किस्मत बाकियां थी, लेकिन बहरहाल मार्स ही है। ओ आ गई, ओ आ गई। हाँ है, ये पता नहीं, ये तो लगता है किसी ने खा ली है, ये तोड़ी हुई है। बहरहाल लिखा हुआ है कि सपोज वी गो इनटू अ स्टोर टू बाय अ डिलीशियस चॉकलेट मार्स बार। ये यहाँ भी मैंने चॉकलेट ब्राउनी किया हुआ है। तो आगे क्या होगा? वो कहता है वी सी दैट टू आइडेंटिकल बार्स, दो आइडेंटिकल बार पड़ी हैं, बट विद प्राइस ₹200 एंड ₹250। इस पे ना मुझे तंज कीजिएगा, मुझे नहीं पता प्राइस क्या, मैंने अंदाजे से लिखी है रिस्पेक्टिवली। लेकिन ये बता दूं मैं, उसने कहा आइडेंटिकल बार्स हैं, इसका मतलब एक्सपायर भी नहीं हुई, ताजगी भी दोनों की सेम है, क्वालिटी भी सेम है, लेकिन एक 200 रुपए की है, एक 250 रुपए की है। ठीक है जी। लेकिन ये नोट करें कि दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम है। ऑफ कोर्स वी पिक द वन विद द प्राइस 200। पैसे बचाएंगे ना, पैसे तो आप बचाएंगे कि भाई जब दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक्सपायर भी नहीं है, दोनों का टेस्ट भी एक है, लज्जत भी एक है, यम यम, तो छोटी वाली उठाएंगे। छोटी वाली से क्या मुराद है? छोटी वाली से मुराद यही है, छोटी साइज में नहीं, छोटी कीमत वाली, जिसकी कम कीमत है वो उठाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? वो कहता है वी डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल्स द स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। तो बात बन गई ना, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। सो 3 इज एन इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन। अब आप दिमाग में शायद ले आए, अच्छा ग्रेटर भी तो हो सकता है, जो उन दोनों में बड़ा है, या लार्जर कह लें, जो भी है, बिल्कुल हो सकता है। देखें, अल्लाह खैर करे, कल आप फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो भी, फिर 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। चले 2 की बात करते हैं, बाइनरी है ना, 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। एक आपको ऑफर करती है जॉब 1.5 लाख महीना, एक करती है 1 लाख महीना, आप 1.5 लाख वाली में जाओगे कि नहीं जाओगे? तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। ये दोनों का बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि ग्रेटर ऑफ द टू भी हो सकता है। बहरहाल ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दी। आए चौथे नंबर से भी कुछ लैक्स करते हैं, इसका कोई लिंक बनता है? वो कहता है सिमिलरली नॉट पॉसिबल टू इग्नोर द बाइनरी ऑपरेशन 4। और बाइनरी ऑपरेशन 4 था, जो पहले वाला है वो पिक करना है। एज वी पुट ऑन सॉक्स फर्स्ट एंड शूज। लो जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने पहले मतलब है कि जूता पहना हो, उसके ऊपर जराब चढ़ा ली हो? कभी उल्टा किया? कभी भी नहीं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ पुट ऑन अवर सॉक्स फर्स्ट एंड देन शूज, बट नॉट टू पुट शूज फर्स्ट एंड देन अवर सॉक्स। तो ये लें, ये भी बात बन गई। तो मसला सारा ये है कि क्योंकि ये एग्जाम्पल्स नहीं बताई जाती, ना ही एग्जाम में आती हैं, तो उससे लगता है जी बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट है, बड़ा ही मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कोर्स आर्टअप का है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हर एक की आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। और जहां मैं कहता हूँ कि फजूल बातें बंदा सोचे, क्यों ना एग्जाम्पल ढूंढ ले। जो इस बेचारे पे इल्जाम है जी कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, और ये तो है ही एब्स्ट्रैक्ट, वो इल्जाम हट जाए कि कोई ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये लें जी, a binary operation on a set S is commutative if and only if A star is equal to B star A। ये रिकॉल करें, जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, वेक्टर स्पेस पढ़ी हुई है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी, आप कहते थे जी U प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां भी थी। ये उसी तरह सही है कि आप बाइनरी ऑपरेशन जो है कॉम्यूटेटिव तब होगा जब A स्टार बी स्टार ए हो जाएगा। आपने अभी पिछली स्लाइड पे एक एग्जांपल देखी है। वो कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। ये आपको पता है, ए बी जो होता है बी ए के बराबर नहीं होता। डॉट जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जब आप एक आंसर निकालते हैं, ए बी जरूरी नहीं कि वही आंसर है जो बी और ए को मल्टीप्लाई करने से है। कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेफ्ट से करें राइट से करें फर्क नहीं पड़ता। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है ए का ए इनवर्स, तो लेफ्ट से इनवर्स से करें राइट से इनवर्स से करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, वो स्पेशल केसेस हैं। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। और ये देख लें, ये वर्ड निकला कम्यूट से। कम्यूट का मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब कि वन वे चीज हो रही है तो अदर वे राउंड हो सकती है कि नहीं हो सकती। मतलब कि जिस ट्रांसपोर्ट में आप यूनिवर्सिटी आते हैं उसी में वापस चले जाएं, ये कॉम्पिटेटिव हो गया। अब एक एग्जांपल मैं देने लगा हूं जो कॉम्पिटेटिव नहीं है, मेहरबानी करके तजर्बा ना कीजिएगा। कुत्ता आपको काट सकता है, आप कुत्ते को नहीं काट सकते, ठीक है जी। और ये खास एग्जांपल मैंने दी है, और यकीन करें मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं 20-20 साल पहले के भी, कहते हैं सर कुत्ता नजर आता है तो कॉम्पिटेटिव लॉ याद आ जाता है। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है
Also, the binary operation in example 4 is not commutative, but the one in example 3 is commutative. अब ये मैं वापस नहीं जा सकता, रीजन इसकी ये है कि वो एरर हो जाता है, लेकिन चलें जुबानी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आपने कौन सी एग्जाम्पल 4 पढ़ी थी और कौन सी एग्जाम्पल 3 पढ़ी थी। आपने कहा था ए स्टार बी इज इक्वल टू स्मॉलर ऑफ द टू या कॉमन अगर दोनों सेम है, तो वो तो आपके पास जो था क्या था, ये 3 की बात कर रहा हूँ, ये लिखा ना वन इन द एग्जाम्पल 3 इज कॉमोडेटिव, तो वो तो कॉमोडेटिव था, क्योंकि मैंने कहा था जी अगर उसमें बेशक आप 11 स्टार 2 कर लें तो आपके पास क्या आ रहा था 2 स्टार 11, वो भी 2 था। वो कह रहा था आल्सो द बाइनरी ऑपरेशन इन एग्जांपल 4 इज नॉट कॉमोडेटिव। 4 में क्या था, 4 में आपने कहा था जी ए स्टार बी, आपने किया था जी ए पहले वाला पिक किया था, और वो आपने देखा था कि कॉमोडेटिव नहीं था, क्योंकि आपने 11 स्टार 25 किया था, वो चले 11 आ गया था, फिर आपने 25 स्टार 11 किया था, तो वो शायद आपके पास 25 आ गया था, शायद 11 की जगह 10 लिखा था, बहरहाल ये मिस्टेक्स नहीं है, पॉइंट तो मैंने अपना क्लियर कर दिया, ये वाली चीजें थी आपके पास। अच्छा, अब वो कहता है रिमार्क, इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्लियर कंडीशन प्रॉपर्टी। ये तो मैंने पहले बताया था, क्लोज्ड अंडर स्टार, देखें वही है। अब ये देख लें, क्लियर प्रॉपर्टी कह दें, क्लियर कंडीशन कह दें, क्लोज्ड अंडर स्टार कह दें, या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, हम सब एक हैं। ओहो सॉरी, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये लिखा हुआ है जी, क्लोज्ड अंडर स्टार एंड अ सेट एस विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन इट इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रुपॉइड। देखिए हम तो ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये ग्रुपॉइड है, अभी पहली चीज से पहुंचे आप, ग्रुपॉइड, ग्रुप नहीं कहना इसको। तो एस ग्रुपॉइड होगा अंडर स्टार अगर ए स्टार बी बिलोंग टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। ये ले, ये समरी अभी तक जितना आपने किया है ये समरी है। एस को आप ग्रुपॉइड कह सकते हैं अगर आपके पास स्टार जो है एस पे बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ए स्टार बी बिलोंग टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस, ये मतलब है। इसको फिर पढ़ लें, इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्लियर कंडीशन, क्लियर प्रॉपर्टी। एस को कहते हैं क्लोज्ड अंडर स्टार एंड अ सेट एस विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन इट इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रुपॉइड। तो ये पहली चीज पढ़ी, ऐसा सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसको कहते हैं ग्रुपॉइड, मतलब उसके दो एलिमेंट्स लें, कोई दो एलिमेंट्स पिक करें और बाइनरी ऑपरेशन के जरिए तीसरा जो एलिमेंट होगा वो उसी में से होगा, बाहर से नहीं होगा, तो ऐसे सेट को कहते हैं ग्रुपॉइड। ऐसा सेट जिसपे कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसको कहते हैं ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कहता है जी ट्राई द फॉलोइंग। अब देख लें पूरी ईमानदारी से, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी जितने भी हैं मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं या दूसरे, पहले आपने ट्राई करना है फिर आगे जाना है। ठीक है जी, हाँ डायरेक्ट स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उनका तो मैं खासतौर पे कहूंगा उनके पास तो सॉफ्ट कॉपी होगी, वहां से नहीं देखना। वो कहता है डिटरमिन वेदर द डेफिनेशन ऑफ स्टार डज गिव अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, बट रिमेंबर दैट, ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, अभी अपीयर नहीं हो रही, ये देख लीजिए ना, रिमेंबर दैट। वो कहता है स्टार आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब देख लें, हमने तो कहा था स्टार तभी होता है कि जब स्टार से ऑपरेट करते हैं तो नया एलिमेंट उसमें से होता है, लेकिन एक चीज और भी है। वो कहता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज असाइन टू ईच पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो जी ए स्टार बी को पता नहीं कितने एलिमेंट्स असाइन हो जाए और सारे उसी में से हों। असल चीज है, देखें रियल लाइफ में भी जो इंसान कहता कुछ है करता कुछ है उसे क्या कहते हैं, हिपोक्राइट, दोगलेपन वाला, मुनाफिक, बहुत बुरा है वो, होता ही बुरा है। इस दुनिया में भी कामयाब नहीं है, अगली दुनिया में भी कामयाब नहीं है। मैथमेटिक्स भी इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। वो कहता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज असाइंड टू ईच पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ए स्टार बी जिसके भी बराबर होगा वो यूनिक होगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, सी इज यूनिक, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ए स्टार बी का एक ही इमेज होना चाहिए या ए स्टार बी का एक ही आंसर होना चाहिए। तो मुनाफकत यहां भी रिजेक्ट हो गई है। और फिर कहते हैं मैथ्स बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है मैं नहीं मानता। बहरहाल आगे है जी कि फॉर each ordered pair of elements of S, the elements assigned to it is again an S। ये तो हमने पहले भी कहा था, वो उसी में से होगा लेकिन एक ही होगा। अब जरा इसको देखें, ये फिर Z प्लस आ गया, मैंने कहा था इसकी जान नहीं छोड़नी। वो कहता है जी A स्टार इज इक्वल टू A रेस्ट फॉर B। अब दो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर होगा? होगा, होगा। क्या ये यूनिक होगा? होगा, होगा। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। लें जी, यस, बिकॉज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड इज यूनिक। कोई दोगलापन नहीं है, कोई मुनाफिक नहीं है, जिंदाबाद हुई, शाबाश। अब वो कहता है जी फिर लो, फिर जेड प्लस आ गया। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, अब तो लिख ही दिया उसने सी,
लेकिन कहता है सी इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ए एंड बी। ये अब जरा थोड़ा समझ लें, ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है लेकिन ए बी से बड़ा है, यानी कि ए स्टार बी से जो भी चीज आती है वट एवर दैट इज, वो सबसे छोटा होगा लेकिन इन दोनों से बड़ा होगा। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है जी, छोटा भी होगा तो बड़ा, भाई ए बी से बड़ा है ना, ए बी से बड़ा है। वैसे मतलब है कि बाकी जितने भी बड़े बड़े आ रहे हैं एबीसी जितने बड़े उन सारों में छोटा होगा, ये अब तो मैंने बता दिया, जो ए बी से बड़े बड़े आ रहे हैं उन सारों में छोटा होगा, ये वाली वो बात कर रहा है। यानी जैसे देख लें, लेक्चरर के बाद क्या होता है आपके पास, लेक्चरर से ऊपर देख लें असिस्टेंट प्रोफेसर भी होता है, एसोसिएट भी होता है, प्रोफेसर भी होता है, लेकिन इन सारों में सबसे छोटे रैंक का कौन है, जो कि लेक्चरर से ऊंचा है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ले अब मैंने एग्जांपल फिर रियल लाइफ से दे दिया, तो इसका मतलब क्या निकला, ये है कि नहीं है, सोच के बताना पड़ेगा, ये है कि नहीं है। हाँ जी दसो, है, यस इट इज एज द डेफिनेशन सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन। ये देख लें 1 स्टार 1 2, ये डेफिनेशन को देखे वहां से पता लगेगा। उसने कहा था कि विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ए एंड बी। तो अब यहाँ पे देख लें 1 और 1 ये तो सेम है, तो कौन सा वाला है जो स्मॉलेस्ट है लेकिन इनसे बड़ा है, इनसे बड़े तो 2 भी है 3 भी है 4 भी, उनमें छोटा कौन सा है 2, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। 1 स्टार 2 जो है ये 3 लिखा हुआ है, क्यों, यहां पे देख लें इधर लिखा हुआ था स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ए एंड बी, 1 से बड़ा 2 से बड़ा, लेकिन अब जितने भी बड़े हैं 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स उनमें सबसे छोटा वो 3 है, तो बस ठीक हो गया, ये भी बाइनरी ऑपरेशन बन गया, मुबारक हो। आगे वो कह रहा है ओ फिर जेड प्लस आ गया, कहता है डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये थोड़ा सोचें, अब लार्जेस्ट इंटीजर होगा लेकिन ए और बी के प्रोडक्ट से छोटा होगा, ए और बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो जो प्रोडक्ट आएगा उससे छोटा होगा। हाँ, अब जितने भी छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा होगा, मैंने यूं बोल दिया जितने भी छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा होगा। और हिंट इसका ये है कि ये मैं बता दूं, Z प्लस में मैंने पहले ही बताया था जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है, वो मान लो नहीं है, नो क्यों, ये देखिए 1 स्टार 1 क्या आएगा, व्हाट इज 1 स्टार 1, वो कहता है जी कि 1 स्टार 1 सी, जीरो क्यों लिखा हुआ है, उसने कहा सी इज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन द प्रोडक्ट, तो 1 और 1 का तो प्रोडक्ट 1 होता है, अब उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा तो जीरो इंटीजर है, लेकिन जीरो जो है जेड प्लस में आता ही नहीं है। उसने ये कहा था ना सी इज द लार्जेस्ट इंटीजर, यहां थोड़ा फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, लार्जेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, लेकिन हम तो बाउंड है कि जेड प्लस में से हो, तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आता है, और अब आपने लार्जेस्ट इंटीजर देखना है जो कि 1 से छोटा है, वो तो जीरो है भाई, और भी है -1 -2 वो तो और पीछे चले जाते हैं, इन सब में बड़ा कौन सा है, जीरो, जो कि 1 से छोटा है, लेकिन जीरो जेड प्लस में नहीं है, तो अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ता है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मैंने जान के ऐसी एग्जांपल दी है जो नहीं है, ये दिमाग में नारों में सारी बन जाती हैं, क्योंकि जारी बात है कि आपके कोर्स में तो आपने आगे ग्रुप पढ़ना है, उसमें तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसमें तो होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एक एग्जांपल मैंने दे दी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन कोई चीज ना हो, स्टार बाइनरी ऑपरेशन ना हो। हाँ, इसमें क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सर अगर यहाँ पे हम कर लेते जी 1 स्टार 2 तो 2 से छोटा 1, लेकिन भाई मेरे एक मैं साफ साफ बात बताऊं, ये मैं 20 साल पहले वाले को कह रहा हूं, उन्होंने पूछा था आपका जो डेफिनेशन है ना, वही मैं कहता हूं कि थ्योरी अंडरस्टैंड किया करें, डेफिनेशन थी बाइनरी ऑपरेशन की, रूल दैट असाइंस ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस सम एलिमेंट ऑफ एस, ईच ऑर्डर्ड पेयर, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो ट्रू होना चाहिए, हर ऑर्डर्ड पेयर को वो एलिमेंट मिल जाना चाहिए जो सेट में से होगा, बाहर से नहीं होगा। ओ सॉरी मैंने खिताब करना शुरू कर दिया, बहरहाल ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग, ये लिखा हुआ है राइट डाउन द टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये मैं पहले बता दूं, ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये भी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, इसका मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा, आगे जाके कोर्स में यही चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे, मसले खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर उस तरह से देखेंगे जैसे दिमाग कैच कर रहा होता है फर्स्ट टाइम, तो मसला पड़ सकता है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ मुराद सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है,
जैसे मैं सिंपल कहने लगा हूं, इस लेवल तक मैं इतना ही कह सकता हूं। जैसे मैं कहता हूं ना ए स्टार बी, तो एक तरह से समझ लें कि ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन असल में यहाँ पे है कि मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टार, और स्टार एडिशन भी हो सकती है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीप्लिकेशन से मुराद है कि ए स्टार बी, अगर कोई सी है तो बी स्टार सी, ये है। वो कहता है जी, राइट डाउन द टेबल और द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो पहले ही है, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3। अब देख लें, यहाँ बकायदा मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हुए हैं, और ये मैं आपको बता दूं, पुरानी क्लासेस में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही बनाते थे। और ये मैं बता दूं, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें उतने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब ये रट्टा नहीं, लॉजिक है। ये देख लें, 1 का 1 से बनेगा, ये बना हुआ है। 1 का 2 से बनेगा, ये बना हुआ है। 1 का 3 से बनेगा, ये बना हुआ है। ये मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जो आप मैट्रिक में करते रहे। 2 का 1 से बनता है, ये बना हुआ है। 2 का 2 से बनेगा, ये बना हुआ है। 2 का 3 से बनेगा, ये बना हुआ है। 3 का 1 से बनेगा, ये बना हुआ है। 3 का 2 से बनेगा, ये बना हुआ है। 3 का 3 से बनेगा, ये बना हुआ है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 का स्क्वायर ही बनता है ना, 3 एलिमेंट्स उनका स्क्वायर करें, जितने एलिमेंट्स उनका स्क्वायर कर दें उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। हाँ, इसको समझ लें, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन उसने कहा है कि 1 और 1 2 पे मैप हो रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। इसका मतलब है 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। इसका मतलब है 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। इसका मतलब है 1 स्टार 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसका मतलब है 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। इसका मतलब है 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसका मतलब है 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, और बस बहुत हो गया, आगे आप खुद ही पढ़ लें। एनीवे, टेबल ये है, ये टेबल है। ये देखें, स्टार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 एलिमेंट्स 1 2 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। यही 3 एलिमेंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये 2 कैसे आ रहा है? ये है जी 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये निकलता है, ये जो लिखा है ना कि 1 और 1 2 पे मैप हो रहे हैं, यकीन करें ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था जब हम स्टूडेंट थे। यही था जी, टेबल लिख लो, और स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रहा था, ये सारा बताया हुआ था। और टीचर्स ने कई बार बताया हुआ था कि जी इसका मतलब यही है कि 1 स्टार 1 इज इक्वल टू, और ये ऑर्डर पेयर जो है 2 पे मैप हो रहा है। जो समझने वाले थे वो कर गए थे, जो समझने वाले थे वो कर भी गए थे। लेकिन मतलब यही है कि ये, अब आपने देखना 1 स्टार 1, तो आपने देखना है कि ऑर्डर पेयर 1 1 किस पे मैप हो रहा है? 2 पे, ये। और दूसरा मतलब है 1 स्टार 1 इक्वल 2, वो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लें 1 स्टार 2। अब ये जो 1 2 ऑर्डर पेयर है, ये किस पे मैप हो रहा है? 3 पे, ये लिखा हुआ है 1 स्टार 2 3 के बराबर है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लें, ये है जी 1 3 ऑर्डर पेयर 1 पे मैप हो रहा है, ये 1 ये 3 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब है 1 स्टार 3 इक्वल टू 1, ये हो रहा है। इसको भी देख लें, इसका मतलब है 2 1 ऑर्डर पेयर 3 पे मैप हो रहा है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3, यानी कि 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 3, ये आ गया। सिमिलरली ये 1 ये 2, यहाँ पे 1 और ये 2, और ये 1 2 3, यानी कि 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3। मैं कितना लाइक बच्चा हूं, मुझे 3 तो गिनती आती है। अब बहरहाल ठीक है, बहरहाल ये चीज आपके पास हो गई। अब ये मैं आपको बताऊं, इतना समझा भी दिया ना, तो एक बार ऐसी कोई बात हुई थी, क्या है भाई, एक सेट लिया हुआ है, उसमें से 2 एलिमेंट्स पिक किए हैं, और उसके बाद स्टार के जरिए उनको ऑपरेट किया है, तो तीसरा जो है वो उसी में से आ जाता है। अब ठीक है भाई, एक तो हमारा आंसर है कि भाई ये नहीं होगा तो ये कोर्स ही आगे नहीं जाना, ग्रुप थ्योरी डेवलप ही नहीं होनी। लेकिन आप देखें, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें, मैंने तो वैसे दी है पीछे। सीधी सी बात है, अल्लाह का शुक्र है मैं इंसान हूं, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए, मेरे दोनों वालदैन भी इंसान थे, आप लोग भी इंसान हैं, आपके वालदैन भी इंसान हैं। दो इंसानों से इंसान ही आता है ना। कभी देखा है दो इंसानों से घोड़ा आ गया हो, मुर्गा आ गया हो, गधा आ गया हो? तो भाई, जब दो इंसानों से इंसान आता है, तो मैथमेटिक्स में अगर एक सेट में दो एलिमेंट्स पिक करें, एक ही सेट में से उनको ऑपरेट करके तीसरा उसी में से आ जाए, तो हैरान क्यों होते हैं? क्यों बिला वजह बेचारे मैथमेटिक्स को कहते हैं कि ड्राई सब्जेक्ट है, ये वो है। ये लिख लें जरा, मैंने जोश में बात की है, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, वो इतना बड़ा झूठा इल्जाम इस पे ना लगाया करें। ठीक है जी, कि ड्राई सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और जो लोग या जो कौमें मैथमेटिक्स में कमजोर है, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये लंबा टॉपिक है, इसमें मैं नहीं जाता, दरअसल आगे जरूर चला जाता हूँ। ये लें जी, हैं कोई क्वेश्चंस? ये मैं आजकल का हूँ, पुराने जो मेरे लेक्चर्स उसमें मैं बहुत पुराना था, 10 साल 11 साल पुराना था, ये मैं आजकल का हूँ। हैं कोई क्वेश्चंस? नहीं है? चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, हेलो जी, थैंक यू वेरी मच, दी एंड।
ऑफ लेक्चर नंबर 1। गुड बाय। लें जी, बग्स बनी जैसे एंड होता है वैसे इसको एंड कर दिया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज।